नमस्कार। स्वागत करते हैं हम आप सभी पेंशन धारकों का हमारे इस वीडियो में हमारे पास बिहार पेंशन योजना से संबंधित कई सारे अपडेट्स आए हुए हैं। आप सभी का फरवरी महीने का किस्त ई लाभार्थी पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। वर्तमान में 3800 जिलों का रिपोर्ट आप सभी को हम देने वाले हैं। वहीं आप सभी को यह तो पता होगा कि फरवरी माह में वर्ष 2026-2027 का बजट पेश किया जाने वाला है। वहीं 1.16 करोड़ लाभार्थियों का नजरें पेंशन बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले वर्ष अचानक से बिहार सरकार ने जो पुराना पेंशन 400 रुपये दिया जाता था उसे बढ़ा करके 1100 करके आप सभी के लिए सरप्राइज दिया गया था, जिसे जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया गया था। और पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय बिहार सरकार 2025 के बजट में ही ले चुकी थी। तो क्या इस बार भी पेंशन आप सभी का 1500 से लेकर के 3000 होने की उम्मीदें हैं? क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है? संपूर्ण अपडेट्स को हम वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के जितने भी 6 पेंशन योजनाएं बिहार के 3800 जिलों में संचालित किए जाते हैं, संपूर्ण अपडेट्स को देंगे। सबसे पहले चलिए हम आपको पोर्टल पर लाइव फरवरी किस्त का अपडेट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हम बिहार के ऑफिशियल ई लाभार्थी पोर्टल पर आ चुके हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, बिहार पेंशन योजना से संबंधित समय पर अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए हम आप सभी को वर्तमान समय दिखाते हैं। जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 6:40 हो रहा है। 31 जनवरी 2026 शनिवार के दिन ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले हम वर्ष 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर का चयन करेंगे, बेनिफिशियरी आईडी का चयन करेंगे। यहाँ पर हम बेनिफिशियरी आईडी को दर्ज करके सर्च कर लेते हैं। देखिए लाभार्थी का भुगतान स्थिति का रिपोर्ट निकल करके आ चुका है। पहले हम ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन का स्टेटस देखने वाले हैं। जिनका आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, उनका पेंशन राशि दिसंबर महीने का किस्त जनवरी में तो दिया ही गया था, लेकिन फरवरी महीने में जो जनवरी महीने का किस्त आने वाला है प्रोसेसिंग में पोर्टल पर 29 जनवरी नहीं लगा दिया गया है। वहीं आप पेमेंट हिस्ट्री में देखोगे तो फरवरी किस्त से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। लास्ट पेंशन मंथ जनवरी 2026 देखने को मिलेगा, जो कि लाभार्थी के खाते में 10 जनवरी 2026 तक ये किस्त ट्रांसफर सक्सेसफुली करी गई थी। और ये आधार नंबर के जरिए पेमेंट, डीबीटी के जरिए पेमेंट किया गया था। नेक्स्ट अपडेट ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का ही होने वाला है। वैसे लाभार्थी जिनका आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के मध्य है, उनका भी सक्सेसफुली फरवरी महीने का किस्त पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। वहीं पेमेंट हिस्ट्री में कोई भी फरवरी महीने का किस्त का अपडेट नहीं किया गया है। आखिरी का स्टेटस 10 जनवरी 2026 का किस्त का दिखाया जा रहा है, जो कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का किस्त का अपडेट किया गया है। और इन लाभार्थी को इनके अकाउंट नंबर के जरिए ही प्रति महीने भुगतान किया जा रहा है। इन्हें बस आवश्यकता है कि जल्द से जल्द डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को चालू करवा के ऑप्शन को आधार बेस्ड करवाना होगा। नेक्स्ट अपडेट मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का देखिए कि इनका भी सक्सेसफुली किस्त को पोर्टल पर लगा दिया गया है। वहीं पेमेंट हिस्ट्री में इनका भी लास्ट किस्त भुगतान जनवरी महीने का ही शो किया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का भी पेमेंट को अपडेट किया गया है। फरवरी महीने में जनवरी महीने का किस्त को अपलोड किया गया है। वहीं इनका भी पेमेंट हिस्ट्री में फरवरी महीने से संबंधित कोई भी अपडेट
अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का किस्त भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जल्द ये किस्तें नीचे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर भी आ जाएंगे। सबसे पहले किस्त को पेंडिंग में रखा जाएगा, उसके बाद किस्त को सक्सेस करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। ध्यान रहे, यहाँ पर यदि 10 तारीख शो होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 तारीख को ही ये किस्तें आपको ट्रांसफर करी गई है। आपको ये किस्तें मिलने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। ये निर्भर करता है बैंक के भीड़ पर, बैंक के लोड पर। बैंक में तो ये किस्तें 10 तारीख के आसपास ही आ जाती है, लेकिन बैंक द्वारा इसे काफ़ी जल्दी या लेट भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, डिसेबल पेंशन यानी कि इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन का भुगतान भी पोर्टल पर 29 जनवरी 2026 के दिन फरवरी किस्त को अपडेट कर दिया गया है। वहीं देखिए कि इनका भी लास्ट पेंशन मंथ जनवरी का ही किस्त शो किया जा रहा है, जो कि दिसंबर महीने का किस्त 10 जनवरी 2026 को इनके खाते में सक्सेसफुली आधार नंबर के जरिए ट्रांसफर किया गया था। नेक्स्ट अपडेट, बीडीपीएस यानी कि राज्य सरकार का अपना दिव्यांग पेंशन योजना का भी अपडेट बिल्कुल ही सेम है। इनका भी पोर्टल पर फरवरी महीने में जो किस्त जनवरी महीने का मिलने वाला है सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है, और इनका भी अभी नीचे हिस्ट्री वाले ऑप्शन में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। लास्ट में 10 जनवरी 2026 को इनके खाते में ये राशि ट्रांसफर सक्सेसफुली अकाउंट नंबर के जरिए किया गया था। चलिए हम अभी वर्तमान के बिहार पेंशन 2026 लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। चलिए संपूर्ण अपडेट के विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार पेंशन का करंट में अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। सबसे पहले तो आप देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले 400 प्रति माह के दर से पेंशन दिया जाता था, जिसे बढ़ा करके बिहार सरकार ने 1100 प्रति महीने वर्ष 2025 में कर दिया था, और ये 21 जून 2025 को सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा संबोधित करके अपडेट किया गया था, जिसे जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया गया था। और ये 1.16 करोड़ लाभार्थियों को अब भी वर्तमान में वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन का राशि 1100 ही मिल रहा है, और ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से हर महीने लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। और हर महीने 10 तारीख के आसपास गारंटेड बिहार सरकार द्वारा एक गारंटी दिया गया है कि सभी लाभार्थियों के खाते में 10 तारीख को ये राशि पहुंच जाएगी। देखिए, पिछले साल में पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1100 किया गया था। यह 3 गुना वृद्धि बिहार के सभी पेंशन बेनिफिशियरीज के लिए लागू किया गया था। जितने भी 6 पेंशन योजनाएं हैं, सभी पेंशन योजनाओं में ये 1100 का राशि लागू किया गया था। सीएम नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी, जो कि हर महीने ऐसा हो भी रहा है। बिहार बजट 2026-2027 का वर्तमान में क्या अपडेट है, कब ये बजट को पेश किया जाने वाला है, तो देखिए 2 फरवरी 2026 को बजट सेशन को शुरू किया जाएगा। 3 फरवरी 2026 को फाइनल बजट पेश किया जाएगा। 5 से 6 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, कंप्लीट 27 फरवरी तक का शेड्यूल यहाँ पर लगा दिया गया है। देखिए, बजट को फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा प्रेजेंट किया जाने वाला है। बजट में पेंशन को लेकर के सरकार क्या करेगी, तो देखिए बजट में पेंशन इंक्रीज की पॉसिबिलिटी संभावना बनती है। किस रीत पिटीशंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो पेंशन को 2500 प्रति माह करने की मांग
करते हैं। बजट 2026-27 में इसका जिक्र हो सकता है। कुछ पेंशन लाभार्थियों ने 1100 पेंशन राशि को कम बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमारा पेंशन राशि 2500 किया जाए, जिस पर बिहार सरकार द्वारा सुनवाई भी की जा सकती है। वहीं देखिए, पिछले बजट पैटर्न जून 2025 में सीएम ने 400 से बढ़ाकर के 1100 का अनाउंसमेंट किया था, जो 3 गुना वृद्धि देखा गया था। इस बार भी इसी प्रकार का अनाउंसमेंट की संभावना बताया जा रहा है। आर्थिक संभावना 2025-26 के सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट में 1885 करोड़ पेंशन स्कीम्स के लिए एलोकेट किया गया था, जो 2026-27 में यह राशि बढ़ भी सकती है। द्वितीय अनुपूरक बजट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया था, उस बजट से भी अधिक बजट इस बार पेश किया जा सकता है। वही देखिए कि हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन पेंशन इंक्रीज की संभावना है। बजट से पहले के सप्ताहों में अनाउंसमेंट हो सकता है। बजट 3 फरवरी को पेश किया जाएगा। 5 से 7 फरवरी के मध्य ये अनाउंसमेंट भी किया जा सकता है कि आपका पेंशन राशि बढ़ाया गया है कि नहीं, जिसका अपडेट हमारे इस चैनल के द्वारा ही आप सभी को सबसे पहले दिया जाने वाला है। फरवरी 2026 में पेंशन के लिए क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पेमेंट डेट पैटर्न, क्या 5 तारीख तक पेमेंट बैंक में आएगी, जो कि पोर्टल में अभी से ही आप सभी का पेमेंट को अपलोड किया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार के जून 2025 के अनाउंसमेंट के अनुसार हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी, क्योंकि इस बार वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जा रहा है। तो आप सभी का पेंशन राशि 5 तारीख को खाते में आने का पूरा संभावना बन जाता है। फरवरी का पेंशन राशि पाने के लिए आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज सही रखने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो सही होने जरूरी है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया गया है। सबसे पहले तो eKYC लाइफ सर्टिफिकेट यदि आपने अपडेट नहीं किया है, जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा ले। वही बैंक अकाउंट में यदि आधार वगैरह लिंक नहीं है तो उसे भी आप जल्द से जल्द करा ले, नहीं तो आपका फरवरी किस्त में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लाइफ सर्टिफिकेट जैसा हमने बताया अपडेट करना जरूरी है। यदि आपका आधार या बैंक में अलग अलग नाम है, उसे भी आपको सुधार करवाना होगा, नहीं तो आधार या बैंक में नेम मिसमैच के कारण भी आपका पेंशन डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। अगर किसी को फरवरी महीने की पेंशन नहीं मिलती है तो आप सभी को नए गाइडलाइंस के अनुसार क्या करना होगा, तो देखिए, आप अपने ब्लॉक या पंचायत के लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन जो कैंप्स अभी हर महीने लगाए जा रहे हैं, उन्हें आपको ज्वाइन करना होगा, कैंप्स में सम्मिलित होना होगा। गवर्नमेंट सरकार ने सूचना दे दिया था कि हम हर महीने आप सभी के लिए कैंप्स को लगाएंगे, वहीं से आपका KYC कंप्लीट किया जाएगा। हार्ड कॉपी लाइफ सर्टिफिकेट भी आप सभी का इशू किया जाएगा। यदि आपका ऑनलाइन eKYC जीवन प्रमाणीकरण नहीं होता है तो आपका हार्ड कॉपी के जरिए भी ये eKYC ऑफलाइन के माध्यम से भी हो जाएगा। करंट में बिहार पेंशन से रिलेटेड क्या अपडेट्स है, तो देखिए, eKYC पर रिलीज 21 जनवरी को ही दे दिया गया था। सोशल मिनिस्टर मदन साहनी जी ने कहा था कि 31 जनवरी जो लास्ट डेट सभी द्वारा बताया जा रहा है, ये काफी गलत है और इसे हटा दिया गया है। अभी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, आप अपने हिसाब से आराम से अपना eKYC करवा सकते हैं। पेंडिंग एरियर्स का भी सेटलमेंट जनवरी महीने में किया गया है। जिन लाभार्थियों का 6 से 7 महीने से भुगतान रुका हुआ था, उन्होंने यदि जनवरी महीने तक अपना eKYC यानी जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है तो उनका रुका हुआ किस्त भी जारी किया गया है और उन्हें फरवरी से डिले यानी कि देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन के बारे में भी बताया गया है, जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।
भविष्य की संभावनाएं, क्या आप सभी का पेंशन जो 1100 मिल रहा है और बढ़ सकती है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग जो भी केसेस पड़े हुए हैं उन केसेस को देखते हुए नीतीश सरकार हो सकता है कि उस विषय में कोई स्टेप्स यानी कि कदम उठाए और आप सभी का पेंशन राशि कम से कम 1500 तो कर ही दे। देखिए, मिनिमम पेंशन 2500 पर महीने का इन केसेस में मांग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि महंगाई को, इन्फ्लेशन को देखते हुए 1100 प्रति महीना बहुत ही ज़्यादा कम है और बिहार सरकार की तरफ से सुनवाई अभी ऑनगोइंग है, यानी कि हो सकता है कि इस बार वर्ष 2026-2027 में इस विषय में जिक्र हो। बजट 2026-27 की क्या संभावनाएं हैं? सीएम नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ाने का पैटर्न दिखाया है जो जून 2025 में अनाउंसमेंट किया गया था। जुलाई 2025 से ही किस्तें लागू किया गया था। बजट 2026-27 में पेंशन इंक्रीज की अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। वेटिंग के लिए 3 फरवरी तक आप सभी को इंतज़ार करना होगा। 3 फरवरी के बजट पेश होने के बाद ही पता लग पाएगा कि पेंशन राशि को बढ़ाया गया है कि नहीं। वहीं आप सभी को कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें करवा लेने होंगे, कुछ चीज़ें आपको तैयार रखने होंगे, कुछ चीज़ों को आपको सुधारने होंगे, जिसका हमने आप सभी को वीडियो में जिक्र किया है। आधार बैंक लिंकिंग, eKYC, लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह आप सभी को 3 फरवरी से पहले अपडेट कर लेना है। चूँकि इस बार फरवरी महीने का किस्त पहले अपलोड किया गया है, तो जल्दी आप सभी को फरवरी किस्त आपके बैंक खाते में भी देखने को मिलने वाला है। निष्कर्ष में हमने इस वीडियो में जो भी बताया है, संपूर्ण अपडेट्स का हमने यहाँ पर सारांश लगा दिया है। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। बिहार पेंशन योजना से संबंधित वर्तमान में हमारे पास जितने भी अपडेट्स थे हमने आप सभी को देने का प्रयत्न किया है। फिर भी आप सभी के मन में कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन इन पेंशन योजनाओं, बजट 2026-27 से रिलेटेड रह गया हो तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट बिहार के पेंशन अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।